हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे क्या होता है ये आपको पता ही होगा क्योंकि 11th क्लास में आपने एरे के बारे में पढ़ा होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ। सपोज करिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में हम यूज़र से इनपुट करवाएं, कोई वैल्यू इनपुट करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उन वेरिएबल्स को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं उसी प्रोग्राम में। लेकिन सपोज करिए कि हमें एक ही टाइप की ज़्यादा वैल्यूज़ एंटर करवानी है। सपोज करो हमें रोल नंबर एंटर कराने हैं स्टूडेंट्स के, तो हम चाहते हैं कि हमें 10 रोल नंबर एंटर कराने हैं। तो उस केस में हम लोग एरेज यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसको देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। लाइक एरे ऑफ अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, एन एरे ऑफ टाइप क्लास कैन आल्सो बी क्रिएटेड। जैसे हम किसी और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के एरे क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम क्लास के एरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। द एरे ऑफ टाइप क्लास कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एज इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जो हम क्लास टाइप का एरे क्रिएट करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे उसी क्लास के एज इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। दस एन एरे ऑफ ए क्लास टाइप इज आल्सो नोन एज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एन एरे हैविंग एलिमेंट्स ऑफ क्लास टाइप इज नोन एज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखेंगे सिंटैक्स कैसे लिखेंगे। द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज क्लास नेम लिखेंगे जो हमारी क्लास होगी, एरे नेम लिखेंगे और साथ में हम एरे का साइज लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, स्टूडेंट हमारी क्लास है, std हमारा एरे नेम है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, आपको याद होगा। और साइज हमने 30 दिया। 30 का मतलब है हम यहाँ पे 30 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे और प्रोग्राम से हम इसको पूरी तरह क्लियर कर लेंगे कंसेप्ट को कि क्या होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारा ये एक प्रोग्राम है, ये हमारी हेडर फाइल्स आ गई। यहाँ पे देखिए ये क्लास स्टूडेंट, कौन सी क्लास है हमारी स्टूडेंट, ये हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की। ये हमने यहाँ पे इंट रोल नंबर कैरेक्टर नेम, ये हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। कैरेक्टर नेम में हमने दिया है इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में 25, मतलब कि हम 25 नाम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये है पब्लिक। पब्लिक में हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, बाय गेट डेटा हमारा फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, फिर हमने सी इन रोल नंबर लिखा। उसके बाद है सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, सी इन नेम, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन था ये यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट फंक्शन एक और स्टार्ट करते हैं, बाय पुट डेटा। ठीक है जी, एक कर्ली ब्रैकेट हमारी स्टार्ट हुई, सी आउट एन रोल नंबर इज रोल नंबर, मतलब कि हम यहाँ पे एन नंबर ऑफ रोल नंबर्स को एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद है सी आउट एन नेम इज एन नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर जितने हमें चाहिए होंगे हम एरे बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एन नंबर यहाँ पे नाम का स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुई, ये दूसरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुई जो क्लास के लिए स्टार्ट की थी, और ये हमने सेमीकोलन यूज़ किया, मतलब हमारी क्लास यहाँ पे एंड होगी। एक चीज़ आप नोटिस करना कि यहाँ पे हमने पब्लिक लिखा था क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो ऊपर डिक्लेरेशन की है हमने वेरिएबल की, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। आपको याद होगा, आपको रिमाइंड करा देती हूँ, जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है। मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट है, हमने नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है। तो ये देख लिया आपने, हमने क्लास स्टूडेंट बनाई, उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसके बाद हमने 2 फंक्शन डिक्लेयर किए, साथ में हमने दोनों फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारा चलता है ये मेन फंक्शन। देखिए बॉयड मेन, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई होगी हमारी, ये क्लियर स्क्रीन। अच्छा, ये क्या है, स्टूडेंट std, स्टूडेंट क्या है हमारी क्लास, std क्या है इसका ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं 3। ये क्या बनाया हमने, ये बनाया हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कंसेप्ट आपके लिए नया होगा, आपने 11th में एरे पढ़ा होगा, लेकिन ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट और ये हमने दे दिया यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 3, मतलब कि हम 3 एंट्रीज इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन 3 एंट्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 एंट्रीज के लिए हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। ये भी कंसेप्ट आपने 11th में पढ़ा होगा फॉर लूप का। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। फॉर, ये देखिए इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ठीक है। जब इंट i 0 होगा तो सी आउट क्या कर रहे हैं हम, एंटर रिकॉर्ड फॉर, रिकॉर्ड एंटर होगा, ठीक है। i प्लस 1 हो गया। अभी i प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 1। अब i की वैल्यू कितनी होगी, अब हमारे पास i की वैल्यू 1 हो गई। फिर ये नेक्स्ट एंट्री करेगा। उसके बाद देखिए std i डॉट गेट डेटा, ये हम अपना फंक्शन यहाँ से एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कर दी ब्रैकेट हमारी क्लोज। तो 3 बार ये लूप चलेगा और जब 3 टाइम्स के बाद कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो ये लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये एंटर इनपुट करवा रहा है कितनी, 3 वैल्यूज़, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए सी आउट, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इनपुट करवा दिया, अब हम डिस्प्ले कराते हैं। सी आउट एंटर्ड रिकॉर्ड्स आर n, ठीक है। फॉर, फिर से लूप चलेगा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, std i डॉट पुट डेटा। ये देखिए ये हम इस ऑब्जेक्ट से, ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये वाला फंक्शन हमने एक्सेस किया पुट डेटा। पहले जो डाटा हमने इनपुट करवाया था अब वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद कितने टाइम, 3 टाइम्स। i जब 0 होगा तो ये स्टार्ट होगा और i जब 2 तक पहुंचेगा उसके बाद एक कंडीशन जो फॉल्स होगी तो ये लूप खुद ब खुद रुक जाएगा। उसके बाद गेट ch ब्रैकेट क्लोज। अब हम आइए आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आएगी एंटर रिकॉर्ड फॉर 1 स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर, हमने रोल नंबर एंटर कराया, यूज़र ने जो भी करवाना है 1 किया है। एंटर नेम, नेम एंटर करवा दिया। एंटर रिकॉर्ड फॉर 2nd स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर 2, एंटर नेम दे दिया। एंटर रिकॉर्ड फॉर 3rd स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर 3, एंटर नेम कमल। ये जो यूज़र ने एंटर किया है अब हम इसको, अब देखो ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एंटर रिकॉर्ड्स आर रोल नंबर 1, नेम इज अनिल, रोल नंबर 2, नेम इज सुनील, रोल नंबर इज 3, नेम इज कमल। अच्छा, ये 3 बार ये चला और हमने 3 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नाम एंटर करवाए। ये देखिए हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 100, 200, जितनी हम देंगे ये उतने ही हमसे, उतना ही हम यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे 100 देते तो हम 100 स्टूडेंट्स का नाम और 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते थे। इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यही बेनिफिट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सेम ही टाइप की वैल्यूज़ एंटर करवानी है लेकिन ज़्यादा। जैसे यहाँ पे हम 3 स्टूडेंट्स का करवा रहे थे, हम 100 का करवाए, हम 150 का करवाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तभी चलेगा जब हम लूप लगाएंगे। तो इस केस में हमने फॉर लूप लगाया है। इसकी मेन यही फंक्शनैलिटी है कि सेम टाइप की हम वैल्यूज़ एंटर करवा रहे हैं, n नंबर, आप जितनी मर्जी हम एंटर करवा लें ये उतनी ही एंटर कर देगा। तो ये था हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद इस यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है आपका, इसमें एक ही टॉपिक रहता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये थोड़ा लेंथी था तो मुझे लगा शायद ये प्रोग्राम समझ नहीं आया, इसलिए मैंने वो टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।